Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. My name is Aisha Saim and you are watching Knowledge Hub. सोचिए आप स्पेस में खड़े हैं, आपके सामने एक नीली चमकती हुई दुनिया घूम रही है, यानी अर्थ, एक ऐसा प्लेनेट जहां जंगल भी हैं, बर्फ के पहाड़ भी, जलते हुए डेजर्ट भी और करोड़ों लोग भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये दुनिया असल में डिवाइड कैसे हुई? क्यों एशिया अलग हुआ, अफ्रीका अलग क्यों हुआ और अमेरिका को पार्ट्स में क्यों बनाया गया है? क्या कॉन्टिनेंट्स हमेशा से ऐसे ही थे या कभी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही ज़मीन थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट का असल राज क्या है, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे पुराना है और फ्यूचर में अर्थ का मैप कैसे हो सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट थ्योरी साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब सवाल पैदा ये होता है कि अर्थ शुरू में कैसी थी? आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ना कोई कंट्री थी, ना कॉन्टिनेंट्स और ना ही इंसान, सिर्फ आग और लावा और डेंजरस एक्सप्लोशंस। अर्थ एक बर्निंग बॉल थी। दुनिया इतनी गर्म थी कि कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती थी। फिर धीरे धीरे प्लेनेट ठंडा होने लगा, सरफेस हार्ड हुई और फिर एक दिन पहली ज़मीन बनी। लेकिन शॉकिंग बात ये है, उस वक्त अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक जॉइंट सब कॉन्टिनेंट था, एक मैसिव लैंड जिसे साइंटिस्ट पेंजाई कहते हैं। इमेजिन करें, आज का एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बिल्कुल पजल पीसेस की तरह। अगर आप उस वक्त अर्थ को स्पेस से देखते तो आपको सिर्फ एक ह्यूज लैंड मास नजर आता और उसके अराउंड एक जॉइंट ओशन। ये सुपर कॉन्टिनेंट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट करता रहा। दिन गुजरते गए मगर अर्थ के अंदर कुछ डेंजरस हो रहा था। प्लैनेट्स के अंदर मोल्टन रॉक मूव कर रहे थे और इसी मूवमेंट ने दुनिया को तोड़ना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्टिनेंट कैसे टूटे? अर्थ की सरफेस स्टैटिक नहीं है। दुनिया के नीचे जाइंट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं, बहुत स्लो, इतना स्लो कि इंसान फील भी नहीं कर सकता। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये मूवमेंट पूरी दुनिया बदल देती है। पंजाएं धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हुई और फिर वो अलग पीसेस में डिवाइड होती चली गई, यानी पीसीज आज कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। नंबर 1 पे आता है एशिया। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, सऊदी अरेबिया सब एशिया में ही है। एशिया की सबसे अमेजिंग बात ये है, यहाँ स्नो माउंटेन्स भी हैं, डेंजरस डेजर्ट भी और सिटीज़ भी मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट भी एशिया में ही है जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। लेकिन एशिया सिर्फ साइज में बड़ा नहीं, हिस्ट्री में भी पावरफुल रहा है। यहीं से सिविलाइजेशन शुरू हुई। साइंस, मैथमेटिक्स और रिलीजन्स वगैरह सब यहीं से ही जन्म लिया। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका, ह्यूमन सिविलाइजेशन का घर। साइंटिस्ट कहते हैं इंसान सबसे पहले अफ्रीका में पैदा हुआ, यानी टेक्निकली हम सब का ओरिजिन अफ्रीका ही है। अफ्रीका बहुत मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। यहाँ सहारा डेजर्ट भी है और अमेज़न जैसे डेंजरस जंगल जैसी फीलिंग देने वाला फॉरेस्ट भी। अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स आज भी मॉडर्न दुनिया से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हैं और यहाँ डेंजरस एनिमल्स की सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है, चाहे वो लॉयंस हों, एलिफेंट हों या राइनो या क्रोकोडाइल। अफ्रीका को वाइल्ड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है नॉर्थ अमेरिका, टेक्नोलॉजी का पावरफुल हाउस। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा जैसे कंट्रीज आते हैं। ये कॉन्टिनेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट का सेंटर माना जाता है। हॉलीवुड, नासा, सिलिकॉन वैली सब यहीं हैं। लेकिन इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी बहुत डार्क है। यहाँ पहले नेटिव अमेरिकन्स रहते थे, फिर यूरोपियंस आए और पूरा कॉन्टिनेंट बदल गया। नॉर्थ अमेरिका में दुनिया के कुछ डेंजरस वेदर सिस्टम भी मिलते हैं, जैसे कि टॉर्नेडोज, स्नो स्टॉर्म्स और जाइंट हरिकेन्स। नंबर 4 पे आता है साउथ अमेरिका, जंगल का राज। साउथ अमेरिका का नाम सुनते ही एक चीज़ समझ में आती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर आज भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया मौजूद हैं। साइंटिस्ट कहते हैं अमेज़न दुनिया के लंग्स हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अमेज़न के अंदर बहुत से मिस्ट्रीज भी हैं, अननोन ट्राइब्स, डेंजर क्रिएचर्स और एंशिएंट लोग, लॉस्ट सिविलाइजेशन वगैरह। साउथ अमेरिका में
माउंटेन्स भी हैं जो दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज में से एक हैं। नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, बर्फ़ की दुनिया। अब बात करते हैं अर्थ के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के बारे में जो है अंटार्कटिका। एक ऐसी जगह जहां इतनी ठंड होती है कि इंसान कुछ मिनट्स में भी फ्रीज हो सकता है। यहाँ कोई परमानेंट सिटी नहीं है, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका ऑलमोस्ट पूरी तरह आइस से कवर्ड है, लेकिन शॉकिंग थ्योरी ये है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अंटार्कटिका ग्रीन था। यहाँ फॉरेस्ट और एनिमल्स मौजूद थे, लेकिन अर्थ के क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ फ्रीज कर दिया और आज ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह बन चुकी है। नंबर 6 पे आता है यूरोप, हिस्ट्री और वॉर्स का कॉन्टिनेंट। यूरोप छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन हिस्ट्री में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, साइंटिफिक डिस्कवरी सब यूरोप से लिंक्ड हैं। यहाँ के कैसल्स, एंशिएंट सिटीज़ और म्यूजियम्स वगैरह आज भी पुरानी सिविलाइजेशन की स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन यूरोप की हिस्ट्री सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, ब्लडशेड भी है। 2 वर्ल्ड वॉर्स ने यूरोप को हिलाकर रख दिया था। नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया यूनिक है क्योंकि ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी। यहाँ की वाइल्ड लाइफ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैंगरूज, कोआला और डेंजरस स्पाइडर। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आइसोलेटेड रहा, इसी वजह से यहाँ अनयूजुअल एनिमल्स इन्वॉल्व हुए। और इस शॉकिंग फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्नेक्स और स्पाइडर्स की कुछ स्पीसीज इतनी डेंजरस हैं कि उनका एक बाइट इंसान को मिनट्स में मार सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट पर। कॉन्टिनेंट्स अभी भी मूव कर रहे हैं। जी हाँ, एशिया और यूरोप हर साल थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। अमेरिका स्लोली यूरोप से दूर जा रहा है और अफ्रीका स्प्लिट हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अर्थ का मैप कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। हो सकता है फ्यूचर में एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए, बिल्कुल पेंटाई की तरह, यानी दुनिया दोबारा एक हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉन्टिनेंट्स आपस में टकरा जाएं तो सोचिए, अगर टेक्टोनिक प्लेट सडनली फास्ट मूव करने लगें तो क्या होगा। मैसिव अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनोस इरप्शंस होगी, एंटायर सिटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, माउंटेन्स बन सकते हैं और ओशंस डिसअपीयर भी हो सकते हैं। एक्चुअली हिमालयाज भी इंडिया और एशिया की प्लेट्स के टकराने से बने थे, यानी माउंटेन्स भी एक्सीडेंट्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्या है। अर्थ के नीचे सिर्फ सॉइल नहीं होती, डीप अंडरग्राउंड मोल्टेन मैग्मा होता है। बॉइलिंग रॉक, ये मैग्मा कॉन्टिन्यूसली मूव करता है और इसी मूवमेंट की वजह से प्लेट शिफ्ट्स होती हैं। यानी टेक्निकली हम सब एक मूविंग प्लैनेट पर रह रहे हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा पुराने कॉन्टिनेंट के बारे में। साइंटिस्ट कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की कुछ रॉक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। ये रॉक्स अर्थ की अर्लीस्ट हिस्ट्री के एविडेंस हैं। मतलब कॉन्टिनेंट सिर्फ ज़मीन नहीं, ये अर्थ की मेमोरी है। हर माउंटेन, हर डेजर्ट और हर जंगल एक एंशिएंट स्टोरी कैरी करता है। फ्यूचर में अर्थ कैसी होगी, इमेजिन करें मिलियन ऑफ ईयर्स फ्यूचर में शायद एशिया और अमेरिका कनेक्टेड हों, शायद अंटार्कटिका मेल्ट हो जाए और शायद नए ओशंस बन जाएं और शायद इंसान किसी और प्लैनेट पर शिफ्ट हो चुका हो। लेकिन अर्थ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी क्योंकि नेचर कभी स्टैटिक नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट सिर्फ मैप पर बनी लाइन्स नहीं, ये बिलियन ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया एक थी, फिर दुनिया टूट गई और आज हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, हम सब एक ही प्लैनेट के लोग हैं और शायद मिलियन ऑफ ईयर बाद ये दुनिया दोबारा एक हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं अगर आप किसी भी कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर कर सकते तो सबसे पहले कहाँ जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।